दोस्तों, आज आप जानेंगे समय को कैद करने की कोशिश करने वाले वैज्ञानिक अल बेरूनी के बारे में, जिन्हें भारतीय सभ्यता में रुचि थी। तो दोस्तों, जब भी दुनिया के महान वैज्ञानिक अल बेरूनी की बात आती है, तो आपके मन में ये सवाल जरूर आते होंगे कि आखिरकार अल बेरूनी ने क्या खोजा था और अल बेरूनी भारत क्यों आया था, और आखिर अल बेरूनी किसका दरबारी कवि था, आखिरकार अल बेरूनी किसका इतिहासकार था। तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको वीडियो में आगे मिल जाएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अल बेरूनी एक फारसी विद्वान, इतिहासकार, भूगोलवेत्ता, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। उनका जन्म 973 ईस्वी में आधुनिक उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में हुआ था। वे भारत आए थे और उन्होंने भारत की संस्कृति और परंपराओं का अध्ययन किया। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें से एक किताब अल हिंद या तारीख अल हिंद बहुत प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप जानेंगे अल बेरूनी के बारे में कुछ खास बातें। नंबर 1, अल बेरूनी अरबी, फारसी, ग्रीक और संस्कृत भाषाओं के जानकार थे। नंबर 2, उन्होंने समय को मापने के लिए सूत्र दिया था। नंबर 3, उन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या की गणना करने का सूत्र भी दिया था। नंबर 4, उन्होंने अपने लेखन में दंतकथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां भी शामिल की थीं। नंबर 5, उन्होंने भारत में लोगों की मान्यताओं, सभ्यता और संस्कृति पर शोध किया था। नंबर 6, उन्होंने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया और 1030 में किताब उल हिंद, भारत के दिन नामक किताब लिखी। नंबर 7, उनकी मृत्यु गजनी अफगानिस्तान में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को वापस वहीं से शुरू करते हैं। इस्लाम का स्वर्ण युग में सन 750 से 1258 तक का अध्ययन किया गया है, जिसमें उस समय की वास्तुकला, धार्मिक अनुसंधान, चिकित्सा, आविष्कार और दर्शन के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख है। इस कड़ी में प्रोफेसर जेम्स मॉन्टगोमेरी 10वीं शताब्दी के वैज्ञानिक अल बेरूनी के जीवन पर नजर डाल रहे हैं, जो एक खगोल गणितज्ञ थे और जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन खगोल विज्ञान और क्रोनोमीटरी, समय को सही मापने का वैज्ञानिक ज्ञान के जरिए समय को मापने में गुजारा। अबू रेहान मोहम्मद इब्ने अल बेरूनी को समय यानी भूत, वर्तमान और भविष्य से बहुत लगाव था। समय के बारे में उनके पागलपन का कारण वास्तव में अल्लाह का कुरान में दिया गया यह आदेश था कि सूर्य और चंद्रमा की गति पर विचार करो। दोस्तों, अपने जीवन काल में अल बेरूनी ने 140 किताबें लिखी। हालांकि अल बेरूनी के निजी जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। हम यह भी नहीं जानते कि वे शादीशुदा थे या नहीं और उनकी संतान थी या नहीं। उनकी लिखी एक कविता में उन्होंने यह भी लिखा कि उन्हें अपने पिता के बारे में भी नहीं पता था। अल बेरूनी के बारे में हम जितना भी जानते हैं, उनके द्वारा किए गए चंद्र और सूर्य ग्रहणों के अवलोकन के कारण जानते हैं। हमें यह भी पता नहीं है कि उनकी मृत्यु किस वर्ष में हुई, शायद 1050 ईस्वी के बाद। लेकिन हम यह जरूर जानते हैं कि उन्होंने अपना जीवन ज्ञान प्राप्त करने में गुजार दिया और इस दौरान 140 पुस्तकें भी लिखीं। इनमें से 20 पुस्तकें अभी भी अपने मूल रूप में संरक्षित हैं। उनमें से अधिकांश में अल बेरूनी ने भविष्य को सही तरीके से समझने, भूगोल को गणित के जरिए समझने, ज्यामिति, भूविज्ञान, खगोल विज्ञान और व्यावहारिक गणित से संबंधित शोध के बारे में लिखा है। इस क्षेत्र में उनकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक अल कानून अल मसूदी में वह पृथ्वी और सितारों को मापने के नियम निर्धारित करते हैं। समय को समझने के उनके जुनून ने उन्हें बीते हुए समय के बारे में भी शोध के लिए प्रेरित किया। उनकी पुस्तक अल आसार अल बाकिया अनिल कुरून अल खालिया में वह पिछली शताब्दियों की घटनाओं के बारे में विस्तार से बताते हैं और विभिन्न धर्मों के कैलेंडर पर शोध करने के बाद विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के त्योहारों और मान्यताओं पर चर्चा करते हैं। इसके अलावा गणित और खगोल विज्ञान के इतिहास पर भी नजर डालते हैं। मैंने इससे अधिक वास्तविक इतिहास कभी नहीं पढ़ा है, जिसमें वह संरक्षित समय के सिद्धांत की बहुत खूबसूरती से समीक्षा करते हैं और बताते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। अब बात ये आती है कि अल बेरूनी ने भारत में भी बिताया समय। तो दोस्तों, भारत में समय बिताने के दौरान
उनका सबसे प्रसिद्ध काम किताब अल हिंद या तारीख अल हिंद लिखना था। इसमें उन्होंने भारत में लोगों की मान्यताओं, सभ्यता और संस्कृति पर शोध किया, जो हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्हें भारत में अध्ययन के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार अल बेरूनी वर्तमान को कैद करने की अपनी कोशिश में भी सफल हुए। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से भारतीय विचारधारा को हमेशा के लिए पहचान देने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने गुजरे हुए समय को भी जिंदा रखने की कोशिश की। वह भारत और ग्रीस के प्राचीन निवासियों को एक परिवार के जैसा समझते थे। अपने राजनीतिक करियर के बारे में उन्होंने कहा, मुझे सांसारिक चीजों की तरफ खींच लिया गया था और बेवकूफ मुझसे जलते थे, जबकि बुद्धिमान मुझ पर तरस खाते थे। अल बेरूनी के राजनीतिक कैरियर ने इतिहासकारों को प्रभावित नहीं किया है, इसलिए इतिहास में इसके बारे में हमें कम ही संदर्भ मिलते हैं। हालांकि हमें इसकी गूंज कहीं न कहीं जरूर सुनाई देती है। उन्हें गिलान सागर के पूर्वी हिस्से में कई बड़ी लेकिन अस्थिर राजशाही सरकारों में उच्च पद दिए गए। इन राजशाही सत्ताओं का जल्द ही खात्मा हो गया। अल बेरूनी यहाँ बहुत लोकप्रिय हो गए। उन्होंने बहुत ही चालाक राजनेताओं, विचारकों और कवियों का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन फिर इन सरकारों का अंत हो गया। नई सरकार में पिछली सरकारों के लोग भी पद प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अगर पुरानी सरकार के प्रति उनकी वफादारी अधिक मजबूत होती तो कहीं और किस्मत आजमाना पड़ता था। दोस्तों, इस टॉपिक में आप जानेंगे अल बेरूनी के जीवन के बारे में। तो दोस्तों, हम आपको बताते चले कि अल बेरूनी का जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज़म यानी वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। अल बेरूनी को शुरू से ही अरबी और फारसी भाषा में महारत थी। उन्होंने कुरान, व्याकरण, धर्मशास्त्र और कानून की शिक्षा भी प्राप्त की। इसके अलावा यूनानी सिद्धांत पर आधारित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा जैसे गैर अरबी विज्ञान भी पढ़े। अल बेरूनी को पहला सरकारी पद अफ्रेक शासनकाल के दौरान एक खगोल विज्ञानी के रूप में मिला। अफ्रेक वास्तव में ख्वारिज़म की राजधानी कात के शासक थे, जहां अल बेरूनी पले बढ़े थे। 995 ईस्वी में अफ्रीकियों को ख्वारिज़म के दूसरे शहर गिरगांच पर शासन करने वाले प्रतिद्वंदी ममूनियों ने हरा दिया। अल बेरूनी उस समय केवल 22 साल के थे और वो अफ्रीकियों के बहुत करीब थे। इसलिए उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और अपने जीवन के अगले 3 साल ख्वारिज़्म के ही एक शहर बुखारा में बिताए। यहाँ उनकी मुलाकात विभिन्न विषयों के प्रसिद्ध वैज्ञानिक इब्ने सीना या अब्बू अली सीना से हुई। इब्ने सीना एक करिश्माई दार्शनिक थे जो बहुत जटिल विचारों को व्यक्त करते थे, एक चालाक राजनीतिज्ञ थे और कम उम्र में कई क्षमताओं से संपन्न थे। अल बेरूनी ने इब्ने सीना के साथ वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा की। अल बेरूनी के सवाल और इब्ने सीना के जवाब आज भी संरक्षित हैं। अल बेरूनी ने इब्ने सीना से 18 प्रश्न पूछे, जिनमें से 10 सवाल अरस्तु की पुस्तक अस्समा वल आलम के अनुवाद के बारे में थे, जबकि अन्य 8 प्राकृतिक दर्शन के बारे में थे। इब्ने सीना वास्तव में अरस्तु के दर्शन के पहले अनुवादक थे और उन्होंने अल बेरूनी के सवालों के जवाब भी दिए। इन उत्तरों के आधार पर अल बेरूनी ने 15 और प्रश्न पूछे। इन सवालों का जवाब इब्ने सीना के एक बुद्धिमान छात्र ने दिए। उदाहरण के लिए प्रश्न संख्या 2 में अल बेरूनी अरस्तु की आलोचना करते हैं कि वह अपने स्वयं के प्रेक्षणों के बजाय पहले के दार्शनिकों के काम पर निर्भर है। प्रश्न संख्या 6 में अल बेरूनी ग्रहों के अंडाकार आकार के बारे में बात करते हैं, न कि गोलाकार पर। इब्ने सीना ने इस सवाल के लिए उनकी प्रशंसा की। दोस्तों, उनके कई सवाल स्पेस पर आधारित हैं। प्रश्न संख्या 17 में वह पूछते हैं कि अगर चीजें गर्म करने से फैलती हैं और ठंडा होने से सिकुड़ती हैं, तो फिर कांच की सुराही तब टूट क्यों जाती है जब इसमें मौजूद हवा जम जाती है। एक और सवाल यह है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, उसमें डूबती क्यों नहीं। इन सवालों को देखने से पता चलता है कि अल बेरूनी अरस्तु की आलोचना इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनका काम प्रयोगात्मक रूप से ठोस नहीं था और वह इब्ने सीना से भी प्रभावित नहीं हुए। बाद में एक किताब में अल बेरूनी इब्ने सीना को व्यंग्यात्मक अंदाज में लड़का कहकर संबोधित करते हैं।
हालांकि वह उम्र में इब्ने सीना से केवल 7 साल ही बड़े थे। 998 ईस्वी में 25 वर्षीय अल बेरूनी तबरिस्तान के ज़ारियान शासनकाल में काम करने लगे, जहां उन्होंने अपने जीवन के अगले 10 साल बिताए। यहाँ उन्होंने अपनी किताब अल आसार, अल बाकियात, अनिल कुरून, अल खालिया को लिखना शुरू किया। उन्होंने आखिरी बार करीब 70 वर्ष की उम्र में इस पुस्तक में बदलाव किया था। ये पुस्तक धर्मों के इतिहास पर आधारित है। इनमें ज़ोरास्ट्रियन या पारसी धर्म से पहले के लोग जो शायद बौद्ध धर्म को मानते थे, पारसी, सोगडियन जो प्राचीन ईरानी सभ्यता से संबंध रखने वाले थे, ख्वारिज़मी यानी अल बेरूनी के अपने लोग, यहूदी, सीरियाई ईसाई, इस्लाम के उद्भव से पहले मौजूद अरबी और मुसलमानों का जिक्र है। अब आप जानेंगे धर्मों के इतिहास पर अध्ययन के बारे में। अल बेरूनी ने धर्मों के इतिहास पर अध्ययन किया। ये देखा कि वो अपने कैलेंडर कैसे बनाते हैं और उनके त्योहार और अन्य उत्सव कब मनाए जाते हैं। उनकी पुस्तक के पहले 3 अध्याय धर्मों की बुनियाद के बारे में है। उनमें समझने की कोशिश की गई है वे सभी समय का हिसाब कैसे लगाते हैं। अध्याय 4 से 8 में बादशाहों और पैगंबरों के समय काल के बारे में बात की गई है, ताकि घटनाओं को कर्मानुसार इतिहास लिखा जा सके, जिससे तुलना करने में आसानी हो। अध्याय 9 से 20 में कैलेंडर का उल्लेख है, जबकि अध्याय 21 में चंद्रमा के स्थान से संबंधित बात की गई है। जिन स्रोतों से अल बेरूनी ने यह जानकारी प्राप्त की वे दस्तावेज हैं, न कि सुनी सुनाई बातें। उन्होंने इस बारे में जितना मुमकिन हो सका दस्तावेज एकत्र किए और उन्हें तर्क के आधार पर परखने की कोशिश की है। उन्होंने घटनाओं की विभिन्न प्रतियों में समानता ढूंढी जिनसे उन्होंने जानकारी प्राप्त की और उन्हें ध्यान से रिकॉर्ड करने की कोशिश की। जब उनके सामने कोई विरोधाभास आया तो उन्होंने इसकी निष्पक्ष जांच की। यह सब उनकी लंबे अरसे से समय की पैमाइश या क्रोनोग्राफी में रुचि के कारण था। 15 साल तक लापता रहने के बाद अल बेरूनी कात लौट आए, जहां उन्हें नदीम की हैसियत से एक सरकारी पद दिया गया। नदीम वास्तव में शासक के दरबार का एक खास आदमी होता है, जो उन्हीं के साथ खाता पीता भी है। शासक के बहुत ही नजदीक होने के कारण अल बेरूनी ने कई राजनयिक यात्राओं के दौरान उनका प्रतिनिधित्व भी किया। हालांकि उनके राजनीतिक करियर में 1017 में उस समय भूचाल आ गया, जब एक अफगान सैन्य शासक महमूद गजनवी ने उनके शासक को अपना दरबार पूरी तरह से उन्हें गजनवी को सौंपने के लिए कहा। इस प्रकार उस हुकूमत का भी खात्मा हुआ और इस तरह अल बेरूनी गजनवी सरकार। उनकी भूमिका के बारे में अस्पष्टता है। यह भी संभव है कि उनकी सहमति के बिना उन्हें सरकार का हिस्सा बनाया गया हो। इतिहास में पाए गए एक अन्य संदर्भ में यह भी लिखा है कि एक बार आधिकारिक ज्योतिषी के रूप में भविष्य के बारे में बताते हुए उन्हें महमूद गजनवी के क्रोध का सामना भी करना पड़ा था। जब महमूद गजनवी ने भारत के उन हिस्सों पर हमले किए जो अब पाकिस्तान में हैं, तो अल बेरूनी भी उसके साथ थे और इस दौरान महमूद ने कई ब्राह्मण जाति के हिंदुओं को युद्धबंदी बना लिया। अल बेरूनी के लिए ये ब्राह्मण भारत के धर्मों के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गए। अब बात आती है कि अल बेरूनी की भारतीय सभ्यता में रुचि। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपनी एक पुस्तक में अल बेरूनी भारतीय सभ्यता में अपनी रुचि का कारण बताते हुए लिखते हैं कि इसके जरिए हमें भारत में रहने वालों के दृष्टिकोण से हालात और घटनाओं का अवलोकन करने का भी मौका मिलता है और इस तरह हम उन्हें छूट दिए बिना नहीं रह पाते। ये सच है कि भारतीयों को प्राचीन यूनानियों, ग्रीस के समान मार्गदर्शन और तार्किक तर्क नहीं दिए गए थे, लेकिन फिर भी इस दौर में उन्होंने अपने पूर्वजों के बुनियादी सिद्धांतों को संरक्षित रखा है। इसलिए उनकी तरफ से इतिहास को संरक्षित रखने और अटकलों के आधार पर शोध को सम्मान से देखा जाना चाहिए। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, पुराने समय में भारतीय और यूनानी एक परिवार की तरह हुआ करते थे। दोनों स्थानों पर पुलिस की समान व्यवस्था होती थी और दोनों ही खगोल विज्ञान की 2 शाखाओं के बारे में एक ही बुनियादी विचार रखते थे। अल बेरूनी को अपने समय के भारतीयों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली। वो लिखते हैं कि मैं
मैं पिछले कुछ समय से भारतीय गणितज्ञों और खगोलविदों द्वारा लिखी गई पुस्तकों का अनुवाद कर रहा था। मुझे ऐसी पुस्तकें भी मिलीं जिनमें भारत के प्रभावशाली लोग अपने दर्शन को संरक्षित कर रहे थे ताकि वे बेहतर तरीके से पूजा कर सकें। जब मैंने इन दस्तावेजों को एक शिक्षक की उपस्थिति में पढ़ा तो मुझे ये गवारा न हुआ कि मैं उन्हें अन्य सच की खोज करने वालों से दूर रखूं। इसलिए मैंने उन्हें सबके सामने लाने का फैसला किया। अल बेरूनी के समय के भारतीयों ने अपने अतीत को जीवित रखा हुआ था, लेकिन प्राचीन यूनानियों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्हें बहुत जल्द भुला दिया गया था। भारतीय सभ्यता ने अल बेरूनी को इतिहास को पुनर्जीवित करने का मौका दिया, लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था। कोई पूरी सभ्यता को शब्दों में कैसे पिरो सकता है? एक बहुत ही प्राचीन और परिष्कृत सभ्यता को एक कठिन भाषा से अनुवाद करते हुए किताब का रूप देना कैसे संभव था? हालांकि अल बेरूनी ने संस्कृत से अरबी में पुस्तकों और दस्तावेजों के अनुवाद करने की कठिन प्रक्रिया शुरू कर दी। उन्होंने इस बारे में सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिए और ब्राह्मण कैदियों से मदद भी ली। लेकिन इन सभी सबूतों और सूचनाओं को संकलित करना भी एक अलग समस्या थी। इससे पहले किसी ने भी इस तरह की किताब लिखने की भी कोशिश नहीं की थी और यह एक बहुत व्यापक परियोजना थी। यह लगभग 1,30,000 शब्दों की किताब है। शायद किताब लिखने से पहले ही अल बेरूनी को इन समस्याओं का हल मालूम हो। शायद अचानक से उन्होंने इसके बारे में सोचा हो, हम नहीं जानते। इस संबंध में वह अपने समाधान को एक ज्यामितीय तरीका का कहते हैं और इसकी व्याख्या करते हुए बताते हैं कि अब तक यह संभव नहीं हो सका कि हम ज्यामितीय पथ का अनुसरण करें और इसके जरिए इससे पहले होने वाली प्रक्रिया का पता लगाएं। इसी तरह इस किताब में अब कुछ बातों का उल्लेख एक अध्याय में किया जाएगा और उनकी व्याख्या दूसरे अध्याय में की जाएगी। इस प्रकार अल बेरूनी ने पुस्तक के अध्यायों को हिस्सों में बांटा। पुस्तक की शुरुआत में उन्होंने एक मुस्लिम इतिहासकार के रूप में भारतीय सभ्यता पर शोध करने में आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख किया है। फिर वे खुदा और धर्मशास्त्र के बारे में बात करते हैं और फिर भूगोल और खगोल विज्ञान के बारे में। इसके बाद वह समय की पैमाइश और तारों की गति के बारे में लिखते हैं। इस पुस्तक के अंत में वह भारतीय लोगों के रीति रिवाजों और उन धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहारों के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि उनके समय का अनुमान कैसे लगाया जाता है। तारीख अल हिंद एक बहुत ही कीमती पुस्तक है। सन 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु ने उनकी किस्मत बदल दी। उनके गजनवी के बाद आने वाले शासक मसूद ने उन्हें सरकार का मुख्य खगोलविद बना दिया। वह अब न केवल तारीख अल हिंद को पूरा कर सकते थे, बल्कि एक और भी विस्तृत पुस्तक अल कानून अल मसूदी लिखी और इसका नाम शासक के नाम पर रखा। इस पुस्तक का खगोल विज्ञान में बहुत महत्व है। जीवन के आखिरी हिस्से में भी अल बेरूनी की ऊर्जा कम नहीं हुई। सन 1036 में उम्र के 60 के दशक में उन्होंने पुस्तकों की एक व्यापक सूची तैयार की। इनमें 9वीं शताब्दी के मुस्लिम दार्शनिक अल राजी की 180 पुस्तकों की सूची शामिल है। उन्होंने अपनी 128 पुस्तकों की भी एक सूची तैयार की और चिकित्सा के इतिहास के बारे में भी एक सूची बनाई, जिसमें यूनानी वंश के चिकित्सकों का उल्लेख है। अब बात आती है कि जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आखिर अल बेरूनी भारत क्यों आया था। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वह पहला मुस्लिम लेखक था जिसने भारत की संस्कृति और परंपरा के बारे में व्यापक अध्ययन कार्य किया था। वह सुप्रसिद्ध इतिहासकार होने के साथ साथ गणित, दर्शन आदि का भी ज्ञान रखता था। वह कई भाषाओं को अच्छी प्रकार से जानता था, जैसे यूनानी, अरबी, फारसी और संस्कृत। द सन डिप्ट वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया। दूसरा सवाल यह है कि अल बेरूनी ने क्या खोजा था। तो दोस्तों, पृथ्वी की त्रिज्या की गणना करने का सूत्र सबसे पहले अल बेरूनी ने ही दिया था। 1017 से 1030 तक अल बेरूनी ने भारतीय उपमहाद्वीप में यात्रा की और कुछ अवलोकन किए और उन्हें एक किताब में दर्ज किया। अब तीसरा सवाल ये आता है कि अल बेरूनी किसका दरबारी कवि था। तो दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अल बेरूनी महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान थे।
अल बरूनी एक फारसी विद्वान, वैज्ञानिक और इतिहासकार थे। उन्होंने भारत में रहते हुए भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया था। उन्होंने किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद जैसी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी थीं। अब चौथा सवाल ये आता है कि आखिरकार अल बरूनी किसका इतिहासकार था? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अल बेरूनी एक ऐसा प्रख्यात भाषाविद और इतिहासकार था जिसके किए गए कार्यों पर आज 1000 वर्ष बाद भी शोध होता है। उसके रचित ग्रंथों में 11वीं शती के दक्षिण एशियाई संसार, विशेषकर भारत की विस्तृत झलक मिलती है। अल बेरूनी का जन्म 973 ईस्वी में आधुनिक उज्बेकिस्तान के खैवा, प्राचीन ख्वारिज्म नामक क्षेत्र में हुआ। अब बात आती है कि आखिरकार अल बेरूनी की आखिरी किताब के बारे में। इस पूरे समय के दौरान अल बेरूनी का समय से लगाव बना रहा। मैंने उन शिक्षकों से पढ़ा जो अल बेरूनी के प्रशंसक थे और मैं खुद भी उनके काम से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। उनका खुले दिमाग से विचार करना कि यदि इस संबंध में बेहतर सबूत प्रदान किए जाएं कि ब्रह्मांड में ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, उनका इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि भारत के कई हिस्से कभी समुद्र के नीचे थे, उनके पंजाब के नंदाना में किए गए अवलोकन और उनकी ज्यामिति की महारत के कारण पृथ्वी की परिधि को मापना एक बड़ी उपलब्धि थी। पृथ्वी की गति और उसके वेग की सही पैमाइश भी किसी कारनामे से कम नहीं थी। लेकिन अल बेरूनी के बारे में जो बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वह उनका मानवीय पहलू है। जैसे जब वह संस्कृत सीखने में आने वाली कठिनाई के बारे में बात करते हैं, या उनका यह कहना कि अंत में मैंने एक ऐसी पुस्तक का शीर्षक पढ़ा जिससे मेरी उत्सुकता बढ़ गई, क्योंकि वह 4 दशकों से इस विषय पर किसी पुस्तक की तलाश में थे। इसके अलावा उनके पिता की तरफ से उनकी किताबें पढ़ने के बाद खुशी जाहिर करना और विज्ञान के विरोधियों की आलोचना करना यह भी बताते हैं कि कैसे एक लंबी बीमारी के बाद उन्होंने अपनी वैज्ञानिक मान्यताओं को अलग रखकर ज्योतिषियों से किस्मत का हाल मालूम किया था और बाद में ज्योतिषियों की ही आलोचना की थी। मेरे लिए इस बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति की आखिरी किताब उसकी बुद्धिमत्ता का प्रतिबिंब है, जिसमें वह फार्मास्यूटिकल्स और फार्माकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। अल बेरूनी ने यह ऐसे समय में लिखी थी जब उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो रही थी और वह ठीक से सुन भी नहीं सकते थे। उन्हें इस पुस्तक को पूरा करने के लिए एक सहायक की जरूरत पड़ी थी, लेकिन फिर भी यह 800 पेज की किताब है। उन्होंने पुस्तक के लिए लगभग 100 संदर्भों का हवाला देते हुए 1000 से अधिक नुस्खे लिखे। वो शोध के लिए 20 भाषाओं या बोलियों की सामग्री का उपयोग करते हैं। यह मेरे लिए एक विद्वान की पहचान है। इस वीडियो में दी गई हर जानकारी सोशल मीडिया और विकिपीडिया से ली गई है। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हिस्ट्री अनवेल्ड, अब होगा इतिहास का पर्दाफाश।